पहचान यही है कि जो सूरह मदीने में नाजिल हुई वो मदनी है, जो मक्का में नाजिल हुई मक्की है। और दूसरी इसकी एक पहचान क्या है, और इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जो सूरह हिजरत से पहले नाजिल हुई है वो सूरह मक्की सूरतें कहलाती है, और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई है तो वो मदनी सूरत कहलाती है, चाहे फिर वो मक्का में नाजिल हुई है फिर मदीने में। और एक और पहचान क्या है मक्की और मदनी सूरतों की, कि मक्की सूरतों के अंदर क्या होता है, नोट कर लेना आपके तमाम पॉइंट अपने पास, कि मक्की सूरतों के अंदर अकायद पर जोर दिया जाता है, अकायद की इस्लाह की जाती है, अकीदे पर जोर दिया जाता है मक्की सूरतों में। ठीक है, यानी अकीदा किसे कहते हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, इन तीनों से मिलकर अकीदा बनता है। तो अकीदे की इस्लाह, अकीदे की पुख्तगी, ये तमाम चीजें क्या है मक्की सूरतों के अंदर पाई जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर आप अम्मा पारा का मुताला आप करें तो उसमें सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर दिया गया है, आखिरत पर जोर दिया गया है ना, कयामत का नक्शा बहुत खींचा गया है अम्मा पारे में। इसी तरीके से बहुत सारे मक्के सूरतें हैं तो उसमें क्या होता है, तो तौहीद का जिक्र होता है, सूरह इखलास है जिसे, और या रिसालत के बारे में जोर दिया जाता है मक्की सूरतों में ना, तो ये अकीदा दुरुस्त किया जाता है। और मदनी सूरतों की पहचान क्या है, मदनी सूरतों के अंदर क्या होता है, मदनी सूरतों में अहकामात नाजिल किए जाते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला के ऑर्डर, अल्लाह ताला की तालीमात है ना, शरई अहकामात, हराम और हलाल, ये तमाम चीजें क्या है मदनी सूरतों के अंदर बयान किया जाता है। तो ये सूरह मदनी सूरह है, और इसमें इंशाल्लाह हमारे सामने जो चीज़ आएगी वो क्या आएंगे, अल्लाह ताला के अहकामात आएंगे, अल्लाह ताला के ऑर्डर हमारे सामने आएंगे, अल्लाह ताला हमें बताएगा कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्या हराम है क्या हलाल है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने इस सूरह के अंदर बयान की जाएंगी। इस सूरह का जो आगाज हो रहा है वो किस आयत से हो रहा है, पहले हम वो इस आयत को देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूदी उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। ऐ ईमान वालों, पूरे करो उखूद, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं, हलाल कर दिए गए मवेशी जानवर, मगर ये कि जो तिलावत किए गए तुम पर, लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो, बेशक अल्लाह ताला फैसला करता है जो वो चाहता है। तो इस सूर्य का जो आगाज हो रहा है वो किस आयत से हो रहा है, किस खिताब से हो रहा है, किन अल्फाज से हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हो रहा है। कुरान करीम में, पूरे कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना 88 मरतबा आया, ठीक है, 88 टाइम्स या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया। और इस सूर्य के अंदर, सूर्य माइदा के अंदर आपके सामने 16 मरतबा आपके सामने क्या होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से हम सबको मुखातब किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू की तशरीह मैं आपके सामने इससे पहले कर चुकी हूँ कि जब भी कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो इसका मकसद क्या होता है, उसके या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद या तो ये कहा जाता है कि ये करो, या फिर क्या कहा जाता है कि ये ना करो। ये तशरीह एक सहाबी ने की है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद के बारे में आता है कि वो कहा करते थे कि कुरान करीम में जब भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो उसके बाद या तो क्या होता है कि ये करो, या फिर ये होता है कि ये ना करो, यानी अहकामात दिए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जो अल्फाज है, इसमें जो खिताब का अंदाज है, वो कौन सा अंदाज है, उस अंदाज से क्या महसूस होता है कि अल्लाह ताला ईमान वालों से बहुत खुश होता है, अल्लाह ताला ईमान वालों की बहुत कदर करता है, अल्लाह ताला ईमान वालों को ईमान वाला कहकर पुकारता है। इस इस तरह के खिताब से हम सबको खुशी होना चाहिए और फ़ख्र का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाला कहकर पुकार रहा है और हमारे ईमान की कदर कर रहा है। तो अल्लाह ताला के नज़र में ईमान की बहुत ही ज़्यादा क्या है, कद्र मंज़िलत है। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और बड़े प्यार से मुखातब करता है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज होता है ये कुरान करीम का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद जो अहकामात दिए जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आगे जो कुछ भी तालीमात दी जाएंगी इस किताब के बाद, वो तमाम तालीमात क्या है, ईमान के मुवाफिक, ईमान के मुताबिक, ईमान के अकॉर्डिंग।
यानी आगे जो कुछ भी कहा जाएगा उसका मतलब ये है कि ये तुम्हारी ईमान का तकाजा है कि तुम ये करो, ये तुम्हारे ईमान का मुतालबा है कि तुम ये करो, तुम्हारा ईमान तुमसे चाहता है, तुम्हारा ईमान तुमसे कह रहा है, तुम्हारा ईमान तुम्हें पुकार रहा है कि तुम ये और ये काम करो, ठीक है, या फिर ये और ये काम ना करो, ये ईमान के खिलाफ है, ठीक है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू के बाद फिर क्या है, ईमान के मुआफिक या तो अमाल आएंगे कि ये काम करो इससे तुम्हारा ईमान बढ़ेगा, ये काम करो ये तुम्हारी ईमान की अलामत पहचान और निशानी है, ये काम ना करो क्योंकि ये काम क्या है, ईमान के खिलाफ है, ईमान के मनासिब है, ठीक है। चलिए बहरहाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो। अब उसके बाद क्या कहा गया, क्या हुक्म दिया जा रहा है, क्या है ईमान का तकाजा और मुतालबा, औफू बिल उकूद, औफू कहते हैं पूरा करो, वफा करो, ईफा करो ना। ईफा आप सब जानते हैं, ईफा अहद किसे कहते हैं, अहद पूरा करने को कहते हैं। वफा की मीनिंग भी पूरा करने के होते हैं। तो औफू जमा का सीगा है कि तुम सब पूरा करो। इस सूर्य का अगर पूरा निचोड़ देखा जाए तो इस सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा जो तालीम दी गई है वो वफा की गई है, पूरा करने की, कि पूरा करो, वफा करो, अपने ईमान से वफा करो, अपने ईमान को पूरा करो, मुकम्मल करो। अपने ईमान का क्या करना चाहिए हमें, जैसे मैंने कहा कि अमली मुजाहिरा करो। तो औफू वफा करो। अब क्या चीज पूरा करना है, किस चीज का हुक्म दिया जा रहा है, बिल उखूदी, उखूद को पूरा करो। अब उखूद क्या है, इसकी तशरीह देख लेते हैं। उखूद जो है ये जमा है किसकी, अहद की। और अहद किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा सूरह फलक में, वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और मैं पनाह चाहता हूँ गिरोह में फूकने वालों की शर से। अखद कहते हैं गिरह को। गिरह आप सब जानती हैं, गांठ लगाना किसी भी चीज में, उसे गिरह लगाना भी बोला जाता है। तो गिरह लगाना, गांठ लगाना, जैसे अक्द, अक्द निकाह जो होता है वो क्या होती है, निकाह की गांठ होती है, निकाह की गिरह होती है, निकाह का बंधन भी उसको बोला जाता है ना, बंधन लगाना, बांध देना किसी चीज। तो अक्द के मीनिंग क्या होते हैं, अक्द के मीनिंग क्या फिर सामने आए, गिरह, गांठ और बंधन। और क्या हो सकता है इसका मीनिंग, वादा, मुआहिदा, मिसाक, ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं ना। तो मुआहिदे, अहद, वादे और अहद, ये तमाम चीजें क्या करना, औफू पूरा करना। आपके सामने हालांकि इससे पहले भी कई मरतबा इसकी तशरीह आ चुकी है औफू बिल उक़ूद की, कि मुआहिदे को पूरा करो, वादों को पूरा करो, अहद को पूरा करो, और तुमने कोई भी अगर कमिटमेंट किया हो किसी भी तरीके से तो उसे पूरा करो। तो औफू बिल उक़ूद पूरा करो। अब इससे क्या समझ में आया, हमारे ये समझ में आया कि वादे को पूरा करना ये क्या है, ईमान का मुतालबा है, ठीक है। वादे को पूरा करना या अहद को पूरा करना ये ईमान के मुआफिक अमल है, ईमान के मुताबिक अमल है। ईमान का मुतालबा है कि वादों को पूरा किया जाए। इसी बारे में शायद मैंने आपको एक हदीस बताई थी कि ला ईमाना लिमन ला अहदा लहू, उस शख्स के अंदर ईमान ही नहीं जो अहद को पूरा ना करे। और एक और हदीस भी आपके सामने बारहा आ चुकी है, और वो क्या है कि मुनाफिक की जो 4 खसलतें हैं उसमें से एक खसलत क्या है कि जब भी वो किसी काम का वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। तो वादा खिलाफी करना, वादा करके वादा तोड़ देना, अहद करके अहद तोड़ देना, या मुआहिदा करके मुआहिदा तोड़ देना ना, या इसके ख्याल ना रखना, तो ये सब कुछ क्या है, ये ईमान के खिलाफ होना चाहिए। ईमान इससे खत्म हो जाता है, रुखसत हो जाता है। तो इस चीज की क्या होना चाहिए, पाबंदी होना चाहिए मुआहिदों को पूरा करने। अब ये है कि बिल उखूदी जमा का सिगा है ना, इसमें एक चीज नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को शामिल कर दिया गया है। देखिए वादी या मुआहिदे या अहद जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। या तो क्या होता है, एक अल्लाह से वादा किया जाता है और एक बंदों से वादा की जाती है। इसमें अगर हम देखें तो दोनों ही चीजें, यानी हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, दोनों तरह के हुकूक शामिल, कि अगर अल्लाह से कोई अहद किया है तो उसे भी पूरा करो, और अगर बंदों से कोई अहद किया है तो उसे भी पूरा करो। अल्लाह ताला से अहद की शक्लें आपके सामने इससे पहले भी आ चुकी हैं कि अल्लाह ताला से अहद की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम अहद अलस जो करके आए हैं अल्लाह ताला से इस दुनिया में आने से पहले,
उस अहद को पूरा करें। उस अहद अलस की तशरीह आपके सामने इससे पहले मैं बयान कर चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से, उनके पुश्त से जितनी भी औलाद दुनिया में आना थी, उन सबको अल्लाह ताला ने अपने दरबार में जमा किया था और उन सब से अहद किया था और ये पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो सब ने क्या कहा था कि कालू बला व रब्बिना, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तो ये वादा हम अल्लाह ताला से करके आए हैं दुनिया में। अब हमें क्या करना है, इसे पूरा करना है, इस अहद को, कि हमें अल्लाह ताला को ही रब मानना है। और उसके बाद फिर जब इंसान दुनिया में आता है और फिर वो क्या करता है, अगर वो मुसलमान है, अगर वो क्या है, कलमा इस्लाम को मानने वाला है, कलमा तौहीद को यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अगर उसने इकरार किया है, इतराफ किया है, तो वो क्या करे, इस कलमे पर अमल करे, इस कलमे का ख्याल रखे, इस कलमे को पूरा करे, मरते दम तक इस कलमे पर कायम रखे, इस कलमे पर सबात और जमा और इस्तिकामत का सबूत है। तो इस कलमे को पूरा करना यानी जिंदगी भर इस कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये क्या है, अहद को पूरा करना है। ठीक है, ये अल्लाह ताला से एक अहद होता है। असल में कलमा पढ़ना ये खुदा और बंदे के दरमियान एक मुआहिदा है कि मैं जिंदगी भर क्या करूंगा, तेरी ही इबादत करूंगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल यानी उन पर ईमान लाऊंगा, उनकी इताअत करूंगा, उनको फॉलो करूंगा। तो ये एक मुआहिदा होता है खुदा और बंदे के दरमियान। और उसके बाद फिर कलमा इस्लाम कबूल करने के बाद फिर वो बहुत सारे वादे करता है अल्लाह ताला से, जैसे क्या क्या, नमाज, नमाज में खुदा और बंदे के दरमियान एक अहद होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मुआहिदा होता है। नमाज में अल्लाह ताला, बंदा अल्लाह ताला से बहुत सारे वादे करता है ना, तो वो तमाम वादे क्या करना चाहिए, पूरे करना चाहिए। जब पता कैसे चलेगा हमें कि अल्लाह ताला से क्या क्या वादा करते हैं, हम अरबी में नमाज पढ़ते हैं, हमें नमाज का तर्जुमा आना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम अल्लाह ताला से क्या क्या वादे कर रहे हैं, और क्या हम जो वादा करके आए हैं अभी नमाज में, जो कुछ हम कहकर आए हैं, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं या उसके खिलाफ अमल कर रहे हैं। हम कहकर तो आए हैं कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे, हम सिर्फ तुझी से मदद चाहेंगे, लेकिन करते क्या है, हम बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाते हैं मदद मांगने के लिए। बहुत सारे लोग के हम सामने क्या करते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, उनका आगे अपने जरूरियात रखते हैं, परेशानियां रखते हैं। तो होना क्या चाहिए कि जो कुछ हम कहें अपनी जबान से, जो कुछ अदा करें नमाज में, वो चीज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आना चाहिए, हमारी अमली जिंदगी में नजर आना चाहिए। तो ये नमाज में खुदा और बंदे के दरमियान एक मुआहिदा है। और क्या क्या मुआहिदे हैं खुदा और बंदे के दरमियान, कुरान, कुरान क्या है, यह खुदा और बंदे के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मिसाक है, ये एक मुआहिदा है। ये अल्लाह ताला कुरान करीम के आयत के जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत सारे मुआहिदे करता है कि तुम ये करो तो मैं ये करूंगा, तुम ये करो तो मैं ये करूंगा, है ना। ये तमाम चीजें कुरान करीम में बयान। तो कुरान करीम का पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, इसका मतलब क्या होता है कि हम अल्लाह ताला से वादा कर रहे हैं कि हाँ हम ये भी करेंगे और हम ये भी करेंगे। एक एक आयत को पढ़ना, एक एक आयत को दोहराना, ये क्या होता है, एक बंदा अल्लाह ताला से वादा करता होता है कि अल्लाह ताला हाँ तूने ये कहा, अब हम जरूर ऐसा करेंगे। ये मकसद होना चाहिए तिलावत का, ये मकसद होना चाहिए कुरान करीम की आयत को पढ़ने का। ठीक है, तो ये कुरान भी क्या है, खुदा और बंदे के दरमियान एक मुआहिदा है। तमाम पॉइंट आप अपने पास नोट करते रहना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है उखूद के अंदर ना, और कौन कौन से मुआहिदे। कसम जो खाई जाती है अल्लाह ताला के नाम पर, कि अल्लाह के नाम के साथ अगर हमें कोई कसम खाई है कि अल्लाह की कसम मैं ये करूंगा या ये करूंगी, तो वो कसम पूरी करना जरूरी होती है। अल्लाह के नाम पर अगर कोई कसम खाई गई है तो उस कसम को पूरा करना जरूरी है, जबकि वो पूरे दिल की आमादगी यानी कि पुख्तगी के साथ, मजबूती के साथ वो कसम खाई गई, यानी वो कस्में नहीं जो आमतौर पर इंसान की जो रोजमर्रा की बोलचाल में या उसका तकिया कलाम होता है बात करने का, कि बात बात में वो कहता है अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो चीज मुराद नहीं है। बल्कि अगर वो पूरी मजबूती के साथ, पूरे दिल के पुख्तगी के साथ अगर वो क्या कर रहा है, कसम खा रहा है कि अल्लाह की कसम मैं ये काम जरूर करूंगा, तो फिर उसे उस काम को पूरा करना जरूरी होता है। और अगर उसने उस काम को पूरा नहीं किया तो फिर उसे कसम का कफारा देना होता है, देना पड़ेगा। तो अल्लाह के नाम पर खाई हुई तमाम कस्मों को पूरा करना चाहिए। या अल्लाह के नाम पर अगर उसने कोई नजर मानी है कि अल्लाह की कसम अगर मेरा ये काम हो गया तो मुझे, तो मैं ये करूंगा ना, रोजा रखूंगा या नमाज पढ़ूंगा या कुछ भी नजर मान सकता है कि मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा, तो ये तमाम नजर पूरी करना जरूरी है। नजर से मेरी मुराद जो है वो नाजायज नजरें नहीं है, जो नाजायज नजरें मानी जाती हैं कि अल्लाह के कसम मैं किसी और के नाम पर खाना खिलाना, वो नजर मेरे यहाँ पर मुराद नहीं है। अल्लाह के लिए किसी को कोई चीज खिलाना,
اللہ की खुशी के लिए किसी को खिलाना, तो वो नजर यहाँ पर मेरी मुराद है। और भी बहुत सारे अहद हो सकते हैं, जैसे और क्या क्या अहद में शामिल है। अच्छा, बंदों के साथ अहद में बहुत सारे, कि इंसान जो है जैसे कोई बिजनेस करता है, अब उसका क्या होता है, उस बिजनेस में किसी के साथ उसका शेयर है, कोई उसका पार्टनर हो सकता है, या कोई और भी है, यानी बिजनेस में कुछ बहुत सारे वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना जरूरी है, वो भी एक अहद है जो वो बंदों से कर रहा है। तो जमीनों के नाम पर भी होते हैं बहुत सारे मुआहिदे, जायदाद के नाम पर भी होते हैं, और ये तो इन तमाम चीजों को पूरा करना जरूरी होता है। और इसी तरीके से और क्या अहद होता है, निकाह। निकाह को तो कहा ही अहद निकाह जाता है, निकाह की गांठ, निकाह का बंधन, ये तमाम चीजें बोला जाता है। तो निकाह भी क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये शौहर और बीवी के दरमियान जो अल्लाह के नाम पर कायम होता है, अल्लाह के नाम से इसकी स्टार्टिंग होती है ना। खुतबा जो होता है इसमें, निकाह में खुतबा निकाह, उसमें क्या होता है कि सूरह निसा की जो आयत पढ़ी जाती है, इसमें यही तो कहा जाता है कि अल्लाह के नाम के साथ तुम्हारे लिए ये चीज, तुम अल्लाह के नाम से एक दूसरे को क्या करते हो, हुकूक का मुतालबा करते हो। तो अल्लाह के नाम के साथ इस अक़द का स्टार्टिंग होती है, तो इसे पूरा करना जरूरी है अक़द निकाह को। ये नहीं है कि बस जरा से कोई परेशानी आई और फौरन खत्म कर दिया, बस जरा से कोई तकलीफ पहुंची किसी के जरिए और खत्म कर दिया। इस अक़द निकाह को मरते दम तक निभाना, कुर्बानियां देना, परेशानियां उठाना, तकलीफें उठाना, ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल है। क्योंकि अक़द निकाह ये जिंदगी जो होती है, ये कोई मामूली जिंदगी या कोई ऐसी आसानी या ऐश की जिंदगी नहीं होती है ना। ये तकलीफों भरी, कांटों भरी कह लीजिए ना, बहुत इसमें कुर्बानियां देना पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं कि इन तमाम चीजों को क्या करो, पूरा करो। तो निकाह भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, और भी बहुत सारे अहद हो सकते हैं इसमें। अगर किसी के ज़हन में कोई और पॉइंट आ रहा हो तो वो इसे बयान कर सकते हैं कि और क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल है। जो मेरे ज़हन में जो चीजें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। और जिस जिस तरह का भी कोई अहद हो, मुआहिदा हो ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसे पूरा करना क्या है, जरूरी है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद ना, तो तुम्हारे ईमान का तकाज़ा ये है कि कोई भी अहद किया करो तो उसे क्या करा करो, पूरा किया करो। आगे बढ़ते हैं फिर अब हम, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम। तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं मवेशी जानवर, मगर ये कि जो तुम पर तिलावत किए जाएंगे या तिलावत किए जा चुके हैं, उसके अलावा। और हालत हराम में शिकार हलाल करना या शिकार करना जायज नहीं। तो अब कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं मवेशी जानवर। देखिए, ये कुरान करीम के आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर हराम कर दिया था। मुशरिकीन मक्का ने या कुफार मक्का ने या हजरत इब्राहीम इस्लाम की शरीयत पर जो लोग चल रहे थे, उनके बीच में बहुत सारे बातिल अकायद आ गए थे, बातिल नजरियात आ गए थे, बातिल अमाल आ गए थे। दीन की बिल्कुल शक्ल पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, और दीन में न जाने कितनी खुराफात आ गई थी, न जाने कितनी गलत चीजें आ गई थी। बहुत सारी चीजें को हलाल कर दिया गया था, बहुत सी चीजों को हराम कर दिया गया था, बिल्कुल एक बिगड़ी हुई शक्ल में मौजूद था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो चीजें हलाल हराम थी उनको अलग किया, जो चीजें हलाल थी उन्हें अलग किया, बताया कि ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है ना। इस तरीके से कुरान करीम के आने के बाद फिर क्या हो गई, हर चीज वाज़ेह हो गई, क्लियर हो गई कि क्या चीजें हलाल है और क्या चीजें हराम है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए क्या चीजें हलाल कर दिए गए हैं, मवेशी जानवर हलाल, हाँ हलाल कर दिए गए तमाम जानवर। और सिवाय किस चीज की, सिवाय उसके जो तुम पर तिलावत किया गया। अब तिलावत क्या किया गया, आपके सामने वो आयत एक मर्तबा नहीं बल्कि बहुत बार आ चुकी है कि जिसमें बताया गया है कि क्या क्या चीजें हराम है। वो आयत आप सबको याद भी हो गई होगी शायद ना, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खंजीरि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनख़निक़तु वल्मौक़ूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु, पूरा एक लंबी आयत है ये। तो वहां पर सब बताया गया है कि क्या क्या चीजें हराम है, वहां पर पूरी एक तफसील बताई गई है, पूरी डिटेल के साथ आपके सामने आया था कि क्या क्या चीजें क्या है हराम है। तो वहां पर जो चीजें हराम बताई गई है उसके अलावा तमाम चीजें क्या है, हलाल कर दी गई। तो हराम में जो आया था वो क्या था कि मुर्दार हराम है, खून हराम है, खंजीर का गोश्त हराम है,
اور جو چیز غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر حلال کی گئی ہو تو وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مویشی جانور کیا ہوتا ہے؟ مویشی کسے کہتے ہیں؟ تو انعام یعنی کہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ انعام یعنی مویشی کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے۔ آپ نوٹ کر لینا اپنے پاس یہ باتیں کہ انعام کہا جاتا ہے، کی جو واحد ہوتی ہے وہ انعام ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہا جاتا ہے، انعام جمع ہے یہ۔ تو ہاں، تو اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ انعام میں کون کون سے جانور شامل ہیں؟ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، 4 چیزیں۔ اچھا، اب بہیمہ کا لفظ آیا ہے اس میں کہ بہیمہ تمہارے لیے حلال ہے، تو بہیمہ کسے کہتے ہیں؟ بہیمہ کا اطلاق ہر چرنے والے جانور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چرنے والے چوپائے پر۔ چوپائے کسے کہتے ہیں؟ جس کے 4 پیر ہوتے ہیں اور وہ کیا ہو؟ چرنے والا جانور ہو۔ مویشی کے قسم کے چرنے والے جو چوپائے ہیں وہ تم پر حلال کر دیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب چرنے والے جانور حلال ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہیں، یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہیں، حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہیں، یعنی وہ جانور جو جانور نہ کھاتے ہوں بلکہ وہ نباتات کھاتے ہوں، گھاس، چارہ وغیرہ یہ چیزیں کھاتے ہوں، انہیں مویشی جانور کہا جاتا ہے یا چوپائے کہا جاتا ہے یا چرنے والے جانور۔ دوسرے حیوانی خصوصیات میں مویشیوں سے مماثلت رکھتے ہوں، یعنی ہو تو وہ کیا؟ ان کے اندر حیوانی خصوصیات ہوں۔ نیز اسے اشارتاً یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وہ چوپائے جو مویشیوں کے برعکس کچلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے جانوروں کو مار کر کھاتے ہوں وہ حلال نہیں ہے۔ اسی اشارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر کے حدیث میں صاف صاف حکم دیا ہے کہ درندے حرام ہیں، کیونکہ درندے کیا ہوتے ہیں؟ جانوروں کو کھاتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے اور بہت سارے جانور ہیں جو کیا ہے؟ جانوروں کو کھاتے ہیں، تو ان کا کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ان پرندوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جن کے پنجے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں یا پھر وہ مردار خوار ہوتے ہیں، یعنی کہ مردہ پرندے کھاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ جانور حرام ہیں، وہ جانور حرام ہے جو جانور کھاتے ہوں جن کو پرندے کہا جاتا ہے، اور وہ جانور کیا ہیں؟ حلال ہیں جو نباتات کھاتے ہوں، یعنی کہ گھاس چارہ وغیرہ کھاتے ہوں، اور جو کیا ہوں؟ چرنے والے جانور ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 4 چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئی، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ کیا ہے؟ چاروں حلال ہے، ان کو مویشی کہا جائے گا، انعام کہا جائے گا۔ چلیے، تو یہ ہے بہیمۃ الانعام کی تشریح، ہے نا، کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال کر دیے گئے ہیں بہیمۃ الانعام۔ الا ما یتلی علیکم، میں آپ کے سامنے بتا چکی ہوں کہ کیا چیز تمہارے پر تلاوت کی جا چکی ہے، حرام چیزیں کی تلاوت تمہارے پر کی جا چکی ہے، تمہیں پڑھ کر بتایا جا چکا ہے، تمہیں سنایا جا چکا ہے کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ غیر محل الصید وانتم حرم، اگر تم حالت احرام میں ہو تو پھر شکار کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ حالت احرام آپ سب جانتی ہیں کہ یا تو حج کے لیے احرام باندھا جاتا ہے یا پھر کیا ہے؟ عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، احرام کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ احرام اس لباس کو کہا جاتا ہے کہ جس لباس کو پہننے کے بعد انسان کے لیے بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب جو شکار کرنا ہے یہ حلال ہے، شکار کرنا کہ انسان شکار کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ حالت احرام میں تو پھر اب وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اب اس کے لیے شکار کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ شکار کر لے گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کو دم دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا اسے۔ تو حالت احرام میں بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو احرام کا میننگ کہ جس میں انسان ایک تو ایک کہ محترم ہو جاتا ہے، بہت ہی باعزت، معزز، باوقار بھی نظر آتا ہے نا، تو اور اسے احرام کا تقدس اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ حالت احرام میں ہے۔ تو حالت احرام میں شکار کرنا بھی حرام ہے اور بہت ساری حلال چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حرام ہو جاتی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں تم کیا ہے؟ شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو یہ
अब पूरा ये अगर देखा जाए तो वैसे तो क्या है कि अच्छा एक बात और है इसके अंदर, तो ये सूरह मायदा जो है ये इसके लिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये सूरह जो है इसमें अक्सर अहकामात जो है वो मर्दों से मुताल्लिक़ है, मर्दों को इसमें अहकामात दिए हैं। सूरह निसा जैसे आपने पढ़ी थी ना अभी इससे पहले, इस सूरह निसा में क्या है औरतों से मुताल्लिक़ अहकामात बयान किए गए हैं। सूरह नूर आप पढ़ेंगे आगे चलकर वो भी उसमें भी औरतों से मुताल्लिक़ अहकामात दिए गए हैं। और सूरह मायदा के ताल्लुक से आता है कि इसमें मर्दों से मुताल्लिक़ अहकामात दिए गए हैं। अब ये शिकार करना है ना, तो अक्सर क्या होता है कि मर्द ही शिकार करते हैं ना, मर्दों के अंदर ही क्या होती है शिकार करने की ख्वाहिश होती है ना, उनके अंदर इंटरेस्ट होता है। तो बताया जा रहा है क्योंकि देखिए जब भी किसी चीज के अंदर किसी चीज का इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, किसी की हॉबी हो या कोई भी हो सकता है, जुनून की हद तक कुछ लोग क्या है शिकारी होते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए क्या हो जाता है, इंतहाई मुश्किल हो जाता है हालत एहराम में अपने ऊपर कंट्रोल करना। लेकिन हालत एहराम में बहुत सारी चीजों पर इंसान को कंट्रोल करना पड़ता है, शायद वो आगे आए आपके सामने आएगी भी कि जब तुम्हारे ऊपर क्या हो जाए, इन महीनों में हज फर्ज हो जाए तो फिर क्या है, फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज ना, ये हज की हालत में या हज की जब तुम नियत कर लो तो तुम्हारे में जायज नहीं है कि तुम शहवानी बातें करो या लड़ाई झगड़े की बातें करो या फिस्को फुजूर की बातें करो। फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, तमाम बातें करना, इस तरह की बातें करना क्या है मुनासिब नहीं है हज की हालत में या उम्रे की हालत में या एहराम की हालत में। तो आगे है कि तो बात चल रही थी एहराम की, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें से पढ़कर सुना देती हूँ तशरीह में। एहराम उस फकीराना लिबास को कहते हैं जो ज़ियारती काबा के लिए पहना जाता है। इस लिबास में सिर्फ एक तहबंद होता है और एक चादर जो ऊपर से ओढ़ी जाती है। इसे एहराम इसलिए कहते हैं कि इसे बांधने के बाद आदमी पर बहुत सी वो चीजें हराम हो जाती हैं जो मामूली हालात में हलाल होती है। मसलन हजामत कराना यानी कि बाल कटाना, खुशबू का इस्तेमाल इसमें क्या हो जाता है हराम हो जाता है, हालांकि ये हलाल है ये आमतौर पर। हर किस्म की ज़ेब ज़ीनत, आराइश और ख़ज़ाए शहवत यानी कि बीवी से ताल्लुक़ कायम करना, ये तमाम चीज़ें क्या हो जाती हैं हराम हो जाती हैं। इन्हीं पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है कि किसी जानवर का, किसी जानदार को हलाक ना किया जाए, न शिकार किया जाए और ना ही किसी शिकार का पता दिया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर बयान किया गया है। मुझे लगता है शायद ये शिकार के ताल्लुक से अगर हम ज्यादा इस पर ना बोले तो चलेगा, क्योंकि हम इसकी इसमें शिकार से ताल्लुक नहीं रखते हैं हम लोग ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला फैसला करता है जो वो चाहता है, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है जो वो चाहता है। देखिए अल्लाह ताला क्या है, कादिर मुतलक है। अल्लाह ताला को तमाम तरह की इख्तियार हासिल है, कुल्ली इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में। पूरी कायनात पर अल्लाह ताला की हुकूमत चल रही है और पूरी कायनात में अल्लाह ताला का ही हुक्म चल रहा है। कुरान करीम में भी कहा गया है ना कि उसी का हुक्म है, उसी की हुकूमत है, कायनात में हर चीज उसकी मिल्कियत में है, कब्ज़ा कुदरत में। तो अल्लाह ताला को कुल्ली इख्तियार हासिल है कि वो जो चाहे फैसला करे, वो जिस चीज को हराम कर दे वो हराम है और जिस चीज को वो हलाल कर दे वो हराम है, वो हलाल है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि ये है अल्लाह ताला का मकाम, ये है अल्लाह ताला की शान कि अल्लाह ताला जिस चीज का इरादा करता है वो उस चीज का फैसला फरमाता है। और एक बात और याद रखिए कि यहकुमु फैसला करना, फैसले करने के अंदर जो ये रूट वर्ड जो है ना, इसका हा काफ मीम, इसके अंदर क्या चीज पाई जाती है, हिकमत पाई जाती है।
حکم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حکمت کے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے ہیں الٹے سیدھے الٹپ اندھا دھند، ایسے فیصلے نہیں کرتا ہے. وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی خیر، کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت، کوئی بھلائی چھپی ضرور ہوتی ہے. اور اس چیز کا اندازہ ہم سب کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کسی بھی فیصلے کو پڑھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا. ہر آیت کو پڑھ کر کیا لگتا ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. لگتا ہے نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اندر کیا ہے؟ حکمت ہے. تو ما یریدو، جو وہ چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، جو وہ چاہے فیصلہ کرے. جیسے مثال کے طور پر کسی گھر میں کسی انسان کی حکومت ہے تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. گھر میں جدھر چاہے جو چیز بننا ہے، جب جو چاہے کرے، نہ کسی دوسرے کا اس کا انٹرفیئر کرنا اسے پسند نہیں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کائنات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کو حق ہے یہ کہ جو چاہے وہ کرے. تو ہمیں اس چیز کو کیا ہے؟ ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، وہ حکم کرنے والا ہے، وہ آرڈر دینے والا ہے، وہ جو چاہے آرڈر دے. ہمارے لیے ماننا ضروری ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں رہنا ہے، اس کے انڈر میں رہنا ہے، اس کے آگے سر جھکا کر رہنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے. ہمارے پر لازم اور واجب ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیے پھر آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس سورت میں بہت بار آپ کے سامنے یا ایھا الذین آمنو آئے گا اور سورت کی اسٹارٹنگ اسی سے ہوتی ہے. اب یہاں پر تو پہلی آیت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ اے ایمان والو یہ کام کرو. اب اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو یہ کام نہ کرو. وہی بات مثال سامنے آ گئی نا کہ یا تو یا ایھا الذین آمنو کہنے کے بعد یا تو کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، کسی بات کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا پھر کسی کام سے روکا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک کام سے روکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت کہنا چاہیے کہ ایک محبت بھرا انداز ہے اس کا، یہ شفقت بھرا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کیا کرتا ہے؟ بہت پیار سے سمجھاتا ہے، انہیں رکھ رکھ کر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے تمہیں اور یہ کرنا ہے، اس میں یہ فائدہ ہے. اور کبھی کیا کرتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ والا بھی انداز ہوتا ہے، سرزنش کرنے والا بھی انداز ہوتا ہے، غصے کا انداز بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر طریقے سے سمجھایا ہے. جیسے ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو ہر طریقے سے سمجھاتی ہے، اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ یہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، نہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، نہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اس طریقے سے بالکل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اسی طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کرنا اور یہ نہ کرنا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، تم اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو. اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ لا تحلوا شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے. شعائر کی تشریح شاید میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بارہا کر چکی ہوں کہ شعائر کسے کہا جاتا ہے. شعائر کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشانیوں کے ہوتے ہیں، علامات کے ہوتے ہیں. نشانی، علامت، پہچان، اسے شعائر کہا جاتا ہے. اب شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ نشانیاں، وہ علامات، وہ پہچان جو کیا ہے؟ دین کی ہیں، اسلام کی ہیں. ایک مسلمان کی جو پہچان ہے، دین اسلام کی جو علامات اور پہچان ہے وہ مراد ہے یہاں پر شعائر اللہ. آپ نوٹ کر لینا اپنے پاس یہ بات کہ شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ دین کی علامات، دین کی پہچان، دین کی نشانیاں، مسلمان کی پہچان، مسلمان کی علامات اور نشانیاں. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی شعائر کو حلال نہ سمجھو. اس کا تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. دیکھیے دین کی جتنے بھی علامات ہیں یا اسلام کی جتنے بھی علامات ہیں یا مسلمان کے جتنے بھی پہچان ہیں ان کے اندر ایک تقدس پایا جاتا ہے، ایک پاکیزگی پائی جاتی ہے. اسلام کی جو علامات ہیں ان کے اندر ایک بلندی کہہ لیجیے پائی جاتی ہے، ایک عظمت پائی جاتی ہے، رفعت پائی جاتی ہے. دین کے جو تقاضے ہوتے ہیں یا دین کے جو ارکان ہوتے ہیں یا دین کے جو مطالبات ہوتے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے،
دین کی جو پہچان ہے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دین کی علامات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے، نہ ان کی عزت پامال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر میں چھوٹی چھوٹی آپ کو مثالیں دوں نا، جیسے ہمارے دین کے علامات کیا کیا ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا ایک سمبل ہے، یہ ہے نا، اسلام کا ایک مرکز ہوتی ہے مسجد، جو ہے اسلام کا ایک سینٹر ہے۔ یہ مسجدوں سے کیا پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، یہ ہے نا، یہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ ہمارے دین کی ایک پہچان ہے مسجد جو ہے۔ اب مسجدوں کا کیا ہونا چاہیے؟ ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے نا۔ اب مسجد میں کیا ہونا چاہیے؟ دنیا بھر کی باتیں نہ کریں، بیٹھ کر ہنسی مذاق نہ کریں، شور و پکان نہ کریں، شور و غل نہ کریں، وہاں کوئی بچہ کو ناپاکی نہ کر دے، وہاں کی پاکی کا خیال رکھنا، وہاں کے تقدس کا، کیونکہ وہاں کیا ہے؟ نماز، قرآن اور عبادات کی جاتی ہیں نا، تو اس کی پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا۔ تو اس کی کیا ہونا چاہیے؟ ایک ادب ہونا چاہیے نا۔ اب اور کیا کیا چیزیں ہیں اسلام کی علامات ہے نا، چاہے وہ بیت اللہ ہو، حرم ہو، ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے اسلام کا مرکز و سینٹر ہے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اب جیسے مثال کے طور پر یہ برقع ہے نا، ہم لوگ جو پردہ کرتے ہیں، یہ اسلام کی ایک پہچان ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ ہے نا۔ تو اب اس برقعے کا کیا کرنا چاہیے؟ عزت کرنا چاہیے، اور اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ برقعے کا یا پردے کا یا چادر کا، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پردہ کر رہا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جانماز ہے نا، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو نماز پڑھنے کی جگہ کا احترام ہونا چاہیے کہ یہاں نماز، جیسے مثال کے طور پر آپ نے پڑھا تھا قرآن کریم میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے اس جگہ پر کہ جہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، تم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہو، تو کہا تھا کہ سفلا نالے، تم اپنے جوتے اتار دو یہاں پر۔ تو محترم جگہوں کا احترام ہونا چاہیے، جہاں پر نماز پڑھی جائے، جہاں پر قرآن پڑھا جائے، اس جگہ کا ادب اور احترام ہو کہ وہاں انسان جوتے لے کر نہ جائے، یا وہاں پر دنیا بھر کی باتیں نہ کرے، شور و پکان نہ کرے، شور و غل نہ کرے۔ جہاں مثال کے طور پر کوئی مدرسہ ہے، کوئی سینٹر ہے قرآن کا، اس جگہ کا ادب اور احترام کرنا۔ اور اس طریقے سے اور کیا چیزیں ہیں ہمارے اسلام کے علامات اور پہچان؟ نمازوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، نماز ہماری ایک پہچان ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے یہ، یا کوئی داڑھی والا ہے، کوئی ٹوپی والا ہے، ٹخنے سے اوپر پاجامہ ہے، ان تمام سے پہچان ہوتی ہے کس چیز کی؟ اسلام کی، مسلمان کی، کہ مسلمان ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح کے ہے نا کہ جن کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب اور احترام۔ جسے وہ جو کہا گیا ہے نا قرآن کریم میں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے نا۔ یہ اسلام کے جو ارکان ہے، اس کے حج کے جو ارکان ہیں یا حج کے جو مناسک ہیں، ان تمام مناسک کا ادب اور احترام۔ جیسے قربانی ہے نا، تو قربانی کا ادب اور احترام، قربانی کا مذاق نہ اڑانا یا قربانی کے جانوروں کا مذاق نہ اڑانا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ دیکھتے ہوں گے قربانی کے موقع پر اس طرح کے میسج آتے ہیں جس میں قربانی کے جانوروں کے تعلق سے بہت سارے جوکس بنائے جاتے ہیں نا، تو وہ تمام جوکس کیا ہے؟ بنانا مناسب نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم دین کی شعائر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا ادب اور احترام یہ ہماری اسلام کی ایک پہچان ہے نا، ایک علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے یہ۔ تو اب اس کا ادب اور احترام کرنا، اب یہ نہیں کہ ان آیات کے اوپر جوکس بنانا، اکثر لوگ اس 4 بیویوں کے تعلق سے، 4 شادیوں کے تعلق سے اس طرح کے جوکس سامنے آتے ہیں نا، قرآن کی آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے اس میں، تو اس طرح کے جوکس بنانا مناسب نہیں ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کیا کرو، عزت پامال نہ کیا کرو، عزت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی نہ، ان کا ادب اور احترام کیا کرو۔ اچھا، اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں شعائر اللہ میں؟ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے، ایسی کوئی چیز جس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، جو اسلام کی علامت ہو، اسلام کی پہچان ہو، ہمارے دین کی پہچان ہو؟ جی گلبا جی۔ میم حرمت والے مہینے بھی اس میں آ سکتے ہیں؟ وہ آگے اس کا ذکر کیا بھی جا رہا ہے، ولا شہر الحرامہ، حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو، جیسے مثال کے طور پر محرم کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحج کا مہینہ ہے، ان مہینوں کا احترام کرنا، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، ان مہینوں میں خرافات اور بدعتیں نہ کی جائیں، ہے نا، ان مہینوں کا ادب اور احترام کرنا۔ چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا ادب اور احترام کیا جائے کہ اس میں اگر ہمارا روزہ نہیں بھی ہے تو اب ہم یہ نہیں کہ سب کے سامنے کھائیں اور پیئیں، ادب اور احترام کریں، روزے دار کا ادب اور احترام کریں۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کھلے عام باہر رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں پر، سڑکوں پر لوگ کھلے عام کھا پی رہے ہیں۔ پہلے رمضان کا تھوڑا لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے تھے تو ادب اور احترام تو کر لیا کرتے تھے، لیکن اب وہ ادب اور احترام بالکل ختم ہو گیا ہے نا۔ تو
कम से कम अगर रोजा नहीं रख रहे हो तो रमजान के महीने का एहतराम तो करो कि रमजान का महीना चल रहा है, तो छुप कर तो खा पी लो, है ना। तो ये भी अदब और एहतराम में शामिल है। जी महक आप बताएं। जी महक। जी मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज ब्रेक हो रही है, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आवाज आई है? जी अब आई। शाहीन बाजी कुछ कहना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। मोमिना। जी जी अल्लाह की निशानियों में से मेरा ख्याल है कि मतलब खाने काबा है, खाने काबा के हवाले से, या मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम के हवाले से भी हम इसको मैंने बताया अल्लाह की निशानियों में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल जी सही। अच्छा और शाहीन बाजी आप बताएं। जी मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा और किसी को कुछ और कहना है? तो ये कुछ अल्लाह की निशानियों में आसमान और जमीन भी है। नहीं, यहाँ पर देखिए वो निशानियां मेरा मुराद नहीं है, वो है कि जो दीन की अलामत हो, दीन की पहचान हो, इस्लाम का सिंबल हो, जो है ना, उन तमाम चीजों का जिक्र करना है कि जिससे क्या हो, एक मुसलमान की पहचान होती है कि मुसलमान है ये। उन तमाम चीजों का अदब एहतराम करना चाहिए जो इस्लाम के तकाजे हैं, इस्लाम के मुतालबात, उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। चलिए तो ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई और बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं जो हमारे आसपास हैं, जो हमारे इस्लाम की पहचान और अलामात हैं। हमें उन तमाम चीजों का अदब और एहतराम करना चाहिए और उनकी बेहुरमती नहीं करना चाहिए, है ना, उनकी हुर्मत पामाल नहीं करना चाहिए। और आगे कुछ और चीजों का जिक्र किया भी जा रहा है कि किन किन चीजों की बेहुरमती नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला खुद भी नाम दे रहा है, जिसे बलशहर हरामा, हराम महीनों की बेहुरमती ना करो। अभी मैंने आपके सामने तशरीह की इसकी कि हराम महीने कौन से कौन से महीने हराम होते हैं, इसका किन महीनों को कुरान करीम में हराम कहा गया है। 4 महीने बताए गए हैं कुरान करीम में जो हराम है। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? मुहर्रम, ज़िलक़द, ज़िलहज और रजब, 4 महीने हराम है। इसके ये भी आपको मालूम है कि ये महीना हराम क्यों है, क्यों इन महीनों को हराम कहा जाता है। जब से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, 12 महीने अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए, 4 इसमें से मौसम रखे हैं कि इन महीनों में लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, इन महीनों में अदब नहीं किया जाए, इन महीनों का एहतराम नहीं किया जाए। और क्या है कि इसमें हर तरह के गलत कामों से, गुनाहों से, बहुत सारी चीजें और तमाम चीजों से बचा जाए। तो हराम के 2 मीनिंग होते हैं ना। हराम की एक मीनिंग तो ये होता है कि एहतराम करना, इज्जत करना, तो इन महीनों का एहतराम किया जाए, अदब किया जाए, इज्जत की जाए। और हराम की दूसरी मीनिंग क्या होता है कि इस महीनों में क्या है, लड़ाई झगड़ा हराम, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, खुराफात से, बिदअतों से, गुनाहों से बचना चाहिए। अब आगे है वलल हदिया। अच्छा मैं एक मिसाल और मैं आपको दे दूं इससे, वलल शहर अल हरामा से, कि इन महीने में लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। अब जैसे ये मुहर्रम का महीना होता है, तो मुहर्रम के महीनों में क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा इस महीने में कोशिश करना चाहिए कि लड़ाई झगड़ों से बचा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े शायद इसी महीने में होते हैं। और क्यों होते हैं? आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा खुराफात मुहर्रम के महीने में किए जाते हैं। किस तरीके से कि ये जो मुहर्रम के मौके पर जो ये मुहर्रम बनाकर, बहुत सजा कर उसको ताजिया शायद बोला जाता है, कि ताजिए जो निकाले जाते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं और उन्हें बहुत सजा बनाकर उनको लेकर जाया जाता है रोड पर और फिर उनको पानी में बहाया जाता है। तो जब उन्हें रोड पर लेकर जाया जाता है तो उसमें उन लोगों का अकीदा ये होता है, बातिल अकीदा, कि वो हम अपने ताजिए को नहीं झुकाएंगे, चाहे हमें तारों को काटना पड़ जाए, तार काटेंगे, लेकिन ताजिया नहीं झुकना चाहिए ना। उनका एक ये अजीबोगरीब किस्म का एक वो है, उनका नजरिया है, बातिल नजरिया। तो अब वो लोग इस तरीके से क्या होते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं रोड पर खड़े होकर ना, कि ये नहीं झुकेगा। तो अब उससे क्या होते हैं कि मर्डर हो जाते हैं, खत्म गलत के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े है ना केस बन जाते हैं। तो हालांकि कहा क्या गया था कि इस महीने में लड़ाई झगड़े से बचा जाए। अब लेकिन सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, इस महीने में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूस निकलते तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं तो लोगों को परेशानियां हो जाती हैं आने जाने की, और बहुत सारी चीज़ों के बाजार बंद हो जाते हैं जुलूस निकलने की वजह से। तो इससे क्या होती है, लोगों को परेशानी होती है। या ऐसे जलसे किए जाते हैं, शोर पुकार, चिल्लाना, नारेबाजी तमाम किए जाते हैं।
जिससे बहुत से को परेशानी होती है। नमाज पढ़ने वालों को मस्जिदों में परेशानी होती है, बीमार और कमजोर और बूढ़े लोगों को परेशानी होती है इस प्रकार से, है ना। पूरी पूरी रात जलसे हो रहे हैं, लोगों की नींद नहीं हो पा रही है ना, इस तरीके से लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये एक मिसाल मैंने आपको देकर समझाई है ना, कि इस तरीके से क्या हो रहा है, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हम क्या कर रहे हैं, हराम महीनों की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। इन महीनों का हम बिल्कुल भी अदब और एहतराम नहीं कर रहे हैं, बल्कि और ज्यादा खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान हम क्या करते हैं, इस महीने में गुनाह के काम करते हैं, खुराफात करते हैं, बहुत ज्यादा बिदअतें करते हैं। तो ये मैंने एक मिसाल देकर आपको समझाया। चलिए बहरहाल, अच्छा, इसमें इसमें उलमा इकराम भी आ सकते हैं ना? उलमा इकराम की भी अदब और एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया है, कि उलमा अंबिया के वारिस। अब कितना बड़ा मकाम है उलमा का, कि अंबिया के वारिस, और हम क्या करते हैं कि उलमा को बुरा भले कहना और उन पर तहमतें लगाना, इल्जाम लगाना और उनके खिलाफ बातें करना कि उलमा ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं। तो उनका अदब और एहतराम करना चाहिए कि भाई उनके पास इल्म है, इल्म जैसी अजीम दौलत है, इल्म जैसी अजीम नेमत है उनके पास। उनसे अदब से बात करें, एहतराम से बात करें ना, कि ये आलिम है कम से कम। अब यही तो क्या है, इस दीन को जिंदा रखने वाले, बाकी रखने वाले, इनको दूसरों तक पहुंचाने वाले, इल्म को बांटने वाले ना, तो कितना उनका अदब और एहतराम करना चाहिए। और हम कितनी उनकी बेहुरमती करते हैं, कितने हम उनकी इज्जत पामाल करते हैं, कितना हम उन्हें बुरे भले कहते हैं। हम खुद तो कुछ करते नहीं, अगर कोई उलमा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ दीन पहुंचा रहे हैं, इल्म पहुंचा रहे हैं, तो हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, न जाने क्या कुछ करते हैं। तो उलमा का भी अदब और एहतराम करना चाहिए। तो जो भी दीन को पहुंचाने वाले हैं, उस्ताद हैं ना, ये तो उन तमाम लोगों का भी अदब और एहतराम करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया ये आपने। अच्छा, आगे ही वलल हदिया और कुर्बानी के जानवर। कुर्बानी के जानवर के ताल्लुक से मैंने बताया आपको अभी कि कुर्बानी ये भी क्या है, एक इस्लाम की अलामत और पहचान है कुर्बानी करना। और कुर्बानी के जानवर भी क्या है, ये भी एक अलामत और पहचान होती है ना, कि ये कुर्बानी के जानवर है। तो अब उनको, कुर्बानी के जानवरों को कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करें, उनको मारे पीटे नहीं, उनको सताए नहीं, उनको परेशान ना करें। जैसे आता है ना हदीस में कि कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज ना की जाए, उसके सामने छुरी को तेज ना किया जाए। और फिर ये भी कहा गया है कि किस तरीके से अदब और एहतराम के उस पर जो है बहुत तेज छुरी चलाई जाए, ताकि एक ही बार में उसे गर्दन कट जाए, लेकिन छुरी इतनी ऐसी ना हो कि आप उस पर रगड़ रहे हैं देर तक, वो तकलीफ से तड़प रहा है और आप चला रहे हैं, है ना, बल्कि बहुत तेज छुरी के साथ उसको ज़बाह करें। तो ये है कि हमारा दीन तो वो दीन है जो जानवरों तक पर भी रहम करने का हुक्म देता है, कि जानवरों के साथ भी अच्छा मामला किया जाए, जानवरों को भी ना सताया जाए, ना परेशान किया जाए। तो ये है कि कुर्बानी के जानवरों का अदब और एहतराम करना चाहिए हमें, कि ये कुर्बानी के जानवर है, ये हमारी एक इस्लाम की एक अलामत कह लीजिए, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले मिसाल देकर भी समझाया था, कि उस ताल्लुक से ऐसे ऐसे जोक्स बनाना। अच्छा, इसमें ये चीज भी शामिल है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, इस तरह की बातें बनाते हैं कि ये कितना, मतलब इस्लाम एक ऐसा दिन है कि जानवरों को काटने का हुक्म देता है, जानवर काटे जा रहे हैं, जानवरों पर रहम नहीं हो रहा है, और इससे बेहतर तो ये है कि कुर्बानी करने से बेहतर ये है किसी गरीब को पैसा दे दिया जाए, किसी के काम आ जाए। इस तरह की बातें बनाते हैं, है ना। और वो भूल जाते हैं कि कुर्बानी करना ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और इसके अंदर एक मसलहत है, हिकमत है। अगर ये जानवर कुर्बान ना की जाएंगे, जानवरों की कुर्बानी ना की जाएगी, तो शायद मेरे पास से हमें बात का अंदाजा नहीं है कि कितने नुकसान सामने आएंगे। पॉल्यूशन भी होगा, इससे गंदगी भी फैलेगी, इससे संभालना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, चारा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी हिकमतें हैं कुर्बानी के अंदर। तो कुर्बानी ये अल्लाह ताला का हुक्म है ये, तो इसे पूरा करना जरूरी है। अब कुर्बानी का ऑल्टरनेट पेश करना, लोग कहते हैं कि कुर्बानी से बेहतर तो ये किसी गरीब के हाथ में पसंद है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम, यानी कि हम ज्यादा जानते हैं कि किस चीज में फायदा है, अल्लाह ताला को नहीं मालूम था क्या क्या कुर्बानी करने के बजाय किसी गरीब को पैसे दे दी जाए। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है इसमें कि क्या सिर्फ हमें कुर्बानी के मौके पर गरीब याद आते हैं कि कुर्बानी करने से बेहतर है किसी गरीब को पैसे दे दें? क्या हमें अच्छे से अच्छे घर बनवाते वक्त भी याद नहीं आता है कि किसी गरीब को पैसे दे दें? क्या हमें जो हम शादी ब्याह के मौके पर इतना पानी की तरह जो पैसा बहाते इस मौके पर याद नहीं आता है कि किसी गरीब को पैसा दे दें? सिर्फ कुर्बानी ही के मौके पर क्यों, अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के मौके पर ही क्यों याद आता है हमें कि हम उसकी जगह कोई और नेकी का काम करते हैं, कुर्बानी से बच जाए। तो कुर्बानी के जानवरों का हम क्या करें, सोचिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला के हुक्म का अदब और एहतराम रिस्पेक्ट करना चाहिए और जानना चाहिए। हो सकता है कि हम बहुत सारे मसलियातों से नावाकिफ हो, हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या फायदा और क्या नुकसान है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके अंदर कितने फायदे, अल्लाह ताला हमें कितने नुकसान से बचा रहा है कुर्बानी की वजह से ना, कितने पॉल्यूशन से, कितने न जाने शर से अल्लाह ताला हमें महफूज करता है। दीन के बहुत सारे अरकान और तकाज़े ऐसे हैं कि जिसके जरिए हम बहुत से अल्लाह ताला के
बहुत सारे फायदों से हम क्या हो रहे हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं, और बहुत सारे नुकसान से हम बच रहे हैं। ठीक है। और ऐसे ही आगे कहा जा रहा है कि बदल खलाइदा, और वो जानवर के जिनके गर्दनों में क्या हो, खलादे हों। खलादा किसे कहते हैं, वो जो पट्टा जो डाला जाता है कुर्बानी के जानवरों पर, जो जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कुर्बानी के जानवरों की एक पहचान लोग बना देते हैं, किसी कलर से कुछ लिख देते हैं उस पर, या उसके गले में कोई जूता डाल देते हैं, या कुछ और इस तरीके से कोई घंटी डाल देते हैं जिससे पहचान होती है कि ये कुर्बानी का जानवर है। तो उस जानवर को, ये नहीं कि उस जानवर को चोरी कर लिया जाए, या किसी का कुर्बानी का कोई जानवर है और वो दूसरा क्या कर ले, उस पर हमला कर दे, या उसे काट दे, या कुछ भी कर ले ना। या एक मिनट रुकिए, मैं अभी इसमें आपको दिक्कत बताती हूँ। चलिए, बहरहाल खलाइद जो एक होता है, मतलब खलाइद जो है असल में खलादा की जमा है। और खलादा आप सब जानती है ना कि गले में कोई चीज लटका लेना खलादा कहलाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि तकलीद होती है ना, किसी की तकलीद करना, यानी किसी के पीछे पीछे चलना, या किसी की इताअत और फरमाबरदारी का खलादा अपने गले में डाल देना। तो अब इसमें ये है कि तकलीद जिसे हमें करना चाहिए तो किसकी तकलीद करना चाहिए। कुरान करीम में क्या कहा गया है, अल्लाह के रसूल इस्लाम को फॉलो करो, उनकी इत्तिबा करो, उनके पीछे पीछे चलो, है ना, उनकी यानी कि तकलीद करना एक तरीके से अरबी में बोला जाता है उसे। तो अब इस चीज का क्या होना चाहिए कि अदब और एहतराम होना चाहिए। तकलीद तभी होना चाहिए जिसके हम तकलीद कर रहे हैं, जिसके हम फॉलो कर रहे हैं, जिसके हम फॉलोवर्स हैं, अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, हम उनका अदब और एहतराम करें। तो बहरहाल यहाँ पर जो असल में जो मीनिंग है वो यही है कि चाहे वो आज के ज़माने में हो या पिछले ज़माने में हो, कुर्बानी के जानवरों की एक पहचान हुआ करती थी। तो उन पर दस्तराजी ना की जाए, उन्हें मारा पीटा ना जाए, उन्हें नुकसान ना पहुंचाया जाए, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको नुकसान पहुंचाने के। चलिए, अच्छा आगे है। देखिए, बदल खलाइद में एक चीज और भी है, और वो ये है कि अगर वो कुर्बानी के जानवर नहीं भी हैं, क्योंकि उसके लिए हदिया का लफ्ज आया है। खलाइद का दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने नजर करने के लिए कोई जानवर दिया हो कि ये जानवर मुझे अल्लाह के नाम पर कुर्बान करना है, अल्लाह के नाम पर नजर करना है। यानी किसी इंसान ने कोई नजर मानी हो कि मैं अल्लाह के नाम पर क्या करूंगा, इस जानवर को कुर्बान करूंगा, या इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा, जो नजर नियाज होती है ना, तो उसका भी क्या करना चाहिए, अदब और एहतराम करना चाहिए। उससे भी हमें बचना चाहिए कि जो हमने अल्लाह ताला के नाम के लिए जो जानवर लिया है उसे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया जाए, और उसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। क्योंकि देखिए, सदक़े की जो चीजें होती हैं कि हमने अगर नाम ले लिया है कि ये चीज, ये इतना पैसा हमें सदका करना है, या ये चीज हमें अल्लाह के नाम से निकालना है, सदका करना है, तो अब वो उसका क्या होना चाहिए कि अब हम उसे अपने लिए इस्तेमाल ना करें, अब उसे अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल किया जाए। जी रज़िया भाई, कुछ कहना चाहती है? अच्छा, वाला आमीन अल बैतल हराम, और ना ही क्या है कि जो लोग मोहतरम काबे की तरफ जा रहे हों, ना ही उन लोगों को छेड़ो जिन्होंने बैतुल हराम में अमन ले लिया। 2 मिनट है हमारे पास, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसे। कि देखिए, बैतुल हराम में जिन लोगों ने अमन ली हो, या जा रहे हो, या वहां का इरादा कर लिया हो, तो हम उन्हें क्या है, परेशान ना करें, उन्हें सताई नहीं। देखिए, जिस वक्त इस्लाम आया था ना, उस वक्त ये चीज बहुत थी कि लोगों पर हमले किए जाते थे, काफिलों पर हमले किए जाते थे, काफिले लूट किए जाते थे, कुर्बानी के जो जानवर हुआ करते थे उन्हें लूट लिया जाता था। तो यहाँ पर इस बात से खुसूसियत को मना किया जा रहा है कि कम से कम उनका एहतराम करो, हज को जाने वालों का, उम्रा करने वालों का, कुर्बानी करने वालों का अदब और एहतराम करो, उन्हें परेशान ना करो, उन्हें सताओ नहीं, उन पर हमला ना करो, उन पर हाथ ना डालो, उन्हें छेड़ो नहीं, इतना तमाम चीजों से मना किया जा रहा है। तो इसमें एक चीज ये भी है कि देखिए, वला आमिन अल बैतुल हराम, जो बैतुल हराम का कस्द कर रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे हज करने वाले, हज के लिए लोग जाते हैं या उम्रे के लिए लोग जाते हैं ना, तो उनका क्या होना चाहिए, उनका भी अदब और एहतराम करना चाहिए। इसमें ये भी है कि हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उन्हें छेड़े नहीं, परेशान ना करें, और उन पर उनका अदब और एहतराम भी करें ना। यानी सोचना चाहिए कि ये कितने अजीम मकाम पर जा रहे हैं, कितने मुक़द्दस मकाम पर जा रहे हैं, कितनी बड़ी जगह पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, या अल्लाह के घर की ज़ियारत करके आ रहे हैं।
ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں, آتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں, ان سے دعاؤں کے لیے کہیں, وہ لوگ ملاقات, جب وہ لوگ وہاں کی زیارت کر کے آئیں تو ہم ان سے وہاں کی معلوم کریں کہ وہاں کی زندگی کیسی تھی. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی تو نہیں جا پاتا ہے, لیکن ہر ایک کے دل میں اشتیاق ہوتا ہے, اور کوئی انسان چاہتا ہے کہ کم از کم وہاں کی باتیں معلوم کر لیں, وہاں کے بارے میں معلوم کر لیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے, وہاں کی جگہیں کیسی ہیں, وہاں کیا کیا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کا ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے کہ جو اس جگہ پر جا رہے ہوں یا اس جگہ سے آ چکے ہوں, ہم ان کے گلے لگیں, ان کو ان سے دعاؤں کے لیے بھی کہیں نا, اور ان سے بہت ادب اور احترام سے بات کریں. تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں, بلا آمین البیت الحرام میں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی بھی ہم کیا کریں, بے حرمتی نہ کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے وجہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ حج کو جانے والے لوگ جاتے ہیں جو حاجی لوگ, تو ان سے اپنا قطع تعلق کر لیتے ہیں اور ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. حج کو جانے والے لوگوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. جی بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے. ہاں اچھا, اور تو قرآن ہمارا کس طریقے سے ہدایت دے رہی ہے, کس طریقے سے ہمیں اس کو بتا وہ ہے. تو بہرحال اس میں تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بیت الحرام کی طرف امن لے رہے ہوں, وہاں جا کر وہاں کا قصد کر رہے ہوں, تو ایسے لوگوں کا بھی ہم ادب اور احترام کریں. جیسے میں نے ابھی آپ کہا کہ ان سے ہم ملاقات کے لیے جائیں, ان سے دعاؤں کے لیے کہیں, ان سے وہاں جا کے وہاں کے قصے معلوم کریں, وہاں کی زندگی کے وہاں کے حالات معلوم کریں, ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ہونا چاہیے, ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے, ان کا کچھ لوگ مسئلہ ہیں نہ کہ ہو. قرآن ہمارا کیا ہدایت دے رہی ہے ہمارا قرآن, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا ذہن کہ وہ ہو جاتے ہیں. جی جی, ہے نا. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے اسلام کے جو علامات ہیں, جو شاعر ہیں, اس میں دیکھیے اصل میں شاعر میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ شاعر ان نشانیوں کو کہا جا سکتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. اب ظاہر سی بات ہے, جو انسان حج کر کے آ رہا ہے, عمرہ کر کے آ رہا ہے, اس کے اوپر ایک تقدس ہوتا ہے, ایک پاکیزگی ہوتی ہے, کچھ علامات نظر آتی ہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ ایک یاد آنا چاہیے نا, اسے دیکھ کر کعبے کی یاد آ جائے ہمیں, وہاں اسے دیکھ کر وہاں پر بہت ساری چیزیں کی ہمیں یاد آ جائے, صحیح ہو, چاہے وہاں کا طواف ہو یا وہاں کی رمی ہو, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہم ان تمام چیزوں کو یاد کریں, یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد آ جانا. وہ شاعر وہ نشانیاں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. تو ایک حاجی عمرہ کرنے والوں کو دیکھ کر یاد آتی ہے, نہیں آتی ہے, یاد آ جاتی ہے فوراً وہاں کی, ہے نا, مکہ جی جی بے شک. کی اور کعبے کی, تمام چیزیں یاد آنے لگتی ہیں. انسان کا دل نہیں چاہتا ہے کہ وہاں سے ہٹے اور وہاں کی باتیں ختم کر دے, چاہتا ہے کہ بس وہیں کی بات کرتے رہیں. تمام چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ محبت ہونا چاہیے انسان کے دل میں وہاں کی, ہے نا. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں کیا ہوتی ہے, بہت یاد آتی ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم ملاقات کریں, تو یہ چیز ہے نا. تو بہرحال اب ٹائم تو زیادہ ہو چکا ہے, اس لیے یہ آیت پوری نہیں ہو پائے گی. آیت بہت لمبی ہے, اس لیے ہم اس آیت کو انشاءاللہ کل پورا کریں گے, بلکہ پرسوں پورا کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کسی کو بات کہنا ہو تو کیسے. میم اس بار کہاں سے ہوگی ریویژن؟ 6 بار ریویژن کے تعلق سے ہاں, اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سیٹرڈے میں ریویژن کرنے تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ ہمارا سنڈے کو تک کنٹینیو ہماری کلاس ہو جائے اور سیٹرڈے میں ریویژن ہو جائے. تو اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جی کہ ہم کر لوگ سکتے ہیں, لیکن کہاں سے ہوگی اس بار یہ بتا دیجیے. پچھلی بار ہم نے میرے خیال 50 سے تو آپ شروع کر دیجیے, کیونکہ 5ویں پارے کا تو آپ کا ٹیسٹ ہو چکا ہے, اور اکثر آپ جی ٹیسٹ دے جی چکے ہیں. 6 کی تیاری کر لیں. کرنا پھر آؤٹ کر دیں پھر. میم 6 کی تیاری کر لیں. چھٹے پارے بالکل بالکل 6 پارے کے تیاری. چھٹے جی پارے سے ٹھیک. ٹھیک ہے, چلیے. اور تو کوئی بات نہیں کرنا ہے کسی. हेलो. جی جی بولے. جی اچھا, یہ گروپ پر ٹیسٹ پیپر نہیں آیا. آپ گروپ میں ہیں؟ یہ مصباح والے گروپ میں ہوں. جی, اس میں تو ہم نے ٹیسٹ پیپر ڈالا تھا, ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ بعد میں ایڈ ہوئی ہو, اور آپ پرسنل پر فون کر کے آپ وہ PDF لے سکتی ہیں, کوشچن پیپر, اگر آپ چاہیں.